नमस्कार साथियों, मैं हूं गैबाराम चौहान और अभी हम ऑनलाइन शिक्षण कक्षा चतुर्थी विषय संस्कृत का छठे पाठ का ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं। इससे पहले 5 पाठ पूरे हो गए हैं। आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सुभाषित यानी फर्स्ट। सुभाषित, 2 पदों के मेल से सुभाषित पद बनाएं। सु का मतलब होता है सुंदर, सु उपसर्ग लगाए और भाषित यहाँ धातु है, तो भाष का मतलब होना है बोलना, कहना, और सु लगते ही सुंदर इसके साथ में जुड़ गया, यानी सुंदर ढंग से कहना, यानी किसी भी बात को सुंदर ढंग से कहना, इसका शाब्दिक सामान्य अर्थ हो जाता है। अपन इसको एक परिभाषा के तौर पर देखें तो ऐसे शब्द समूह, वाक्य या अनुच्छेद को हम सुभाषित कह सकते हैं जिनमें कोई बात सुंदर ढंग से या बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से कही गई हो। सुवचन, सूक्ति, अनमोल वचन, दोहे आदि हम कह सकते हैं इनको, और हिंदी में ये शब्द इनके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो चलिए इस पाठ के श्लोक पढ़ेंगे हम। इस पाठ के श्लोकों के कुछ शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ याद करेंगे, और इस पाठ के जो श्लोक है उन श्लोकों का अनुवाद भी हम आज इस पाठ में सीखेंगे। ऐसे कुछ पद हैं जो कठिन पद हैं, उनका संधि विच्छेद करके भी हम इस पाठ को आज पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपको इनके ये जो श्लोक है, इन श्लोकों को कंठस्थ करना है और कंठस्थ करके याद करना है। तो चलिए चलते हैं आज के कुछ श्लोकों की ओर। चौथा श्लोक है भैया बहनों, यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्देवेत्रो जनः स यत प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। यानी इसके शब्दार्थ है आचरति यानी आचरण करता है, और जनः यानी लोग, यत यानी जो, सह यानी वह। इस श्लोक में ये बताया है कि जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, साधु संत महात्मन जो हमें ज्ञान की बातें बताते हैं, तो ऐसे सज्जन लोग है, श्रेष्ठ पुरुष है, वो जैसा जैसा आचरण करते हैं, जैसा जैसा व्यवहार करते हैं, तो लोग उनका अनुसरण करने लगते। हम भी अपने जो महात्मा है, जो साधु संत हुए हैं, तो और जो महापुरुष हुए हैं, तो उन महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, ताकि हम भी उन महापुरुषों की तरह अपना जीवन यापन कर सके। इस श्लोक में यही बताया है, यद् आचरति श्रेष्ठः तत्देवेत्रो जनः सह यत प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। यानी श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, वैसा ही आचरण अन्य लोग भी करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाण कर देता है, सभी लोग उसी के अनुसार आचरण करने लगते हैं, तो सब लोग उनका अनुसरण करने लगते हैं। एक बार इस श्लोक को भी लय से बोलेंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्देवेतरो जनः स यत प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। इस प्रकार आपको भी इस श्लोक को लय और ताल के साथ, आप भले अपनी कोई लय ताल है वैसे भी उसमें भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जो लय और ताल आपको बता रहा हूं उसी के अनुसार आप भी इसको याद करेंगे। आपको याद करना है और एक अलग प्रकार की लय और ताल होनी चाहिए। इसी पाठ का अपना अगला ही श्लोक है, 5वां श्लोक पढ़ते हैं। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये
हंस मध्ये बको यथा। एक बार लय और ताल के साथ में इसको भी गा लेते हैं। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। तो आपको इस लय और ताल के साथ में इसको भी कंठस्थ करना है। इसमें एक दो शब्द आए, उनका अम्मा अनुवाद, उनका शब्दार्थ है वो याद करेंगे, समझ लेते हैं। शत्रु, शत्रु का मतलब होता है दुश्मन। एक शब्द आया है बकह, बकह का मतलब होता है बगुला। तो माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित। बाल का मतलब होता है बालक, यानी जो अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं, जो अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं, ऐसी माता शत्रु के समान और पिता वैरी है। देखिए, जो अपने बालकों को नहीं पढ़ाते हैं, जो अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं, तो ऐसी माता जी को, ऐसी माता को शत्रु के समान, शत्रु के समान बताया है और पिता को वैरी बताया है। क्योंकि जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता है, जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार विद्वानों की सभा में वह बालक शोभा नहीं देगा। क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं होगा, वह पढ़ा नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। तो जिस प्रकार हंसों का जो झुंड होता है और उस हंसों के बीच में एक बगुला शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार विद्वानों की सभा में वह बालक शोभा नहीं देता है। इसलिए अपने बालकों को पढ़ाना चाहिए, हमको भी पढ़ना चाहिए। तो इस श्लोक को भी याद करेंगे और इस श्लोक के शब्दार्थ उनको भी याद करेंगे और इस श्लोक का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी आप याद करेंगे। तो ये अपने इस पाठ के 5 श्लोक थे। इन 5 श्लोकों को हमने पढ़ा, 5 श्लोकों का शब्दार्थ और 5 श्लोकों का अनुवाद, ये आज हमने इस पाठ में पढ़ा। इसके अंदर कुछ संधि विषय दे। प्रह धन उपकार, प्रह धन उपकार यानी प्रोपकार। मृगाच चरन्ति, मृगः प्लस चरन्ति। लोकस्तदनुवर्तते, लोकः धन तत् धन अनुवर्तते। ये इसके संधि विषय दे। तो इस पाठ के श्लोक और इस पाठ के शब्दार्थ और इस पाठ का अनुवाद ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसका पीडीएफ में अलग से डाल दूंगा। इसके कुछ प्रश्न उत्तर है वो आपके लिए भी मैंने डाले हैं, वो भी मैं उस पीडीएफ के साथ में डाल दूंगा, उसको आपको पूरा करना है। तो ये आज का अपना पाठ है वो पूरा हो गया। धन्यवाद।